Hello students, this is Mukta Jain. Today we are going to start chapter Principle of Inheritance and Variation. This is our last topic in this chapter. In this video we will discuss about genetic disorders. There are two types of genetic disorders, Mendelian disorder and chromosomal disorder. ये डिसऑर्डर्स जो रहते हैं ट्रांसमिट होते हैं अफेक्टेड जो इंडिविजुअल रहेगा स्ट्राइड्स रहता है. दिस इज़ ऑलवेज डोमिनेंट इन नेचर और नेचर में हमेशा डोमिनेंट होता है. डिस्कस करेंगे हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को. तो फर्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर से हीमोफीलिया. हीमोफीलिया जो है सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज़ है. ये रेसेसिव डिजीज़ है. इसमें अफेक्टेड इंडिविजुअल जो रहता है अगर माइनर कट भी उसको हो रहा है तो उसको नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है. हेट्रोजाइगस यदि फीमेल है तो वो कैरियर होती है और ये ट्रांसमिट कर सकती है डिज़ीज़ को देयर सन में, क्योंकि ये जो हीमोफीलिया जो हेट्रोजाइगस है कैरियर मदर है तो हीमोफीलिक जो रहता है वो एक एक्स पर ये रहता है. तो ये एक्स जब फादर के वाई से फर्टिलाइज होगा तो जो सन आएगा वो हमेशा अफेक्टेड आएगा. तो द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ फीमेल बिकम अ हीमोफिलिक इज़ एक्सट्रीमली रेयर. इसमें हीमोफिलिक फीमेल्स के मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं. ये किस कंडीशन में हो सकते हैं? जब फादर अफेक्टेड हो, मतलब उसके एक्स पर हीमोफिलिक डिजीज़ का जीन हो और कैरियर मदर हो, किसी सिंगल एक्स पर एक हो, तो वो जिस पर हीमोफिलिक जीन्स हो वो फर्टिलाइज हो फादर के एक्स क्रोमोसोम से, तभी इसमें हीमोफिलिक गर्ल चाइल्ड बनेगी. लेकिन ये बहुत रेयर होता है और यदि हीमोफिलिक गर्ल चाइल्ड का बर्थ होता भी है तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन के बाद ही समय ही उसकी डेथ हो जाती है, और क्योंकि नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है जिससे क्लॉटिंग नहीं हो पाती और फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन में ही हीमोफिलिक गर्ल चाइल्ड की डेथ हो जाती है. फादर शुड बी हीमोफिलिक है यदि तो जो रहेगा तभी आपके हीमोफिलिक गर्ल चाइल्ड्स के आने के चांसेस हैं. अनविजिबल इन द लेटरल स्टेज ऑफ लाइफ, और ये जो रहेंगे आपको देखने मिलते हैं. इसको हम डायग्राम से देखेंगे. ये देखेंगे कैरियर मदर है, एक क्रोमोसोम्स पर है हीमोफिलिक और ये नॉर्मल मेल है. जब ये आपके गैमीट्स हो गए फीमेल के एक्स एंड इसका एक्स एक्स वाई ये नॉर्मल के हैं. जब इनको हम क्रॉस कराएंगे, ये इसका एक्स इसके एक्स से होगा तो नॉर्मल गर्ल चाइल्ड, इसका एक्स गैमीट फादर के वाई से होगा तो नॉर्मल बॉय. एक्स हीमोफिलिक एक्स वाला जब फर्टिलाइज होगा वाई से तो हीमोफिलिक बॉय, और हीमोफिलिक वाला एक्स से फर्टिलाइज होगा तो एक्स एच कैरियर गर्ल. तो वन नॉर्मल गर्ल, वन कैरियर गर्ल, वन नॉर्मल बॉय एंड वन हीमोफिलिक बॉयज़ इस कंडीशंस में आने के चांसेस होते हैं. तो जनरली जो वुमन होती है वो कैरियर होती है और मेल जो रहेगा जनरली नॉर्मल रहता है. तो जब नॉर्मल मैन और कैरियर वुमेन्स होते हैं तो इनके जो बॉयज़ चाइल्ड होते हैं उनके 50-50% चांस होते हैं नॉर्मल बॉय एंड नॉर्मल नॉर्मल बॉय, और 50% चांस होते हैं हीमोफिलिक बॉयज़ के. ये हुई डिजीज़ हीमोफिलिक. नेक्स्ट डिजीज़ है सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया जो है वो ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव ट्रेस है. इसमें जो म्यूटेशन हो जाता है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स का पॉलीमराइजेशन ऑफ अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन की वजह से चेंज हो जाता है शेप में. आरबीसी का बाय कॉन्वेक्स डिस्क की जगह वो इलोंगेटेड हो जाता है, सिकल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है. ये जो होती है ट्रांसमिट होती है पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में. बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर हो सकते हैं हेट्रोजाइगस.
फॉर द डिफेक्टिव जीन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ये तभी जब दोनों पेरेंट्स कैरियर हैं तभी डिफेक्टिव जीन्स ऑफस्प्रिंग में आएगा। तो डिफेक्ट इज कॉज टू सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूमेटेरिक एसिड, जो अमीनो एसिड्स है उसकी जगह वेलाइन अमीनो एसिड्स आ जाता है। 6 पोजीशन जो है बीटा ग्लोबिन चेन में, उसमें ये अमीनो एसिड्स चेंज हो जाता है। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमीनो एसिड्स जो रहेगा इन द ग्लोबिन प्रोटीन रिजल्ट ड्यू टू द सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन एट द 6 कोडॉन। 6 कोडॉन जो रहेगा सिंगल बेस पेयर में चेंज हो जाएगा। बीटा ग्लोबिन जीन में GAG की जगह आ जाता है GUG, जिससे सिकल सेल एनीमिया देखने हमको मिलता है। ये हुआ सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट इसको हम चार्ट में देखेंगे। ये आपके नॉर्मल रेड ब्लड सेल को शो कर रहा है, सेम जीन्स हैं। ये S आ गया, ये आपका सिकल सेल कैरियर ट्रेंड्स कैरेक्टर्स को शो कर रहा है। और ये अफेक्टेड हीमोग्लोबिन S, हीमोग्लोबिन S, ये जो आ गया एनीमिया सेल्स को शो कर रहा है। नेक्स्ट है डिजीज़ आपकी फिनाइलोकीटोनूरिया। इस डिज़ीज़ में इनबॉर्न एरर होती है मेटाबॉलिज्म की, जिसकी वजह से ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेस है ये। अफेक्टिव इंडिविजुअल जो हो जाता है उसमें एंजाइम कन्वर्ट नहीं होता अमीनो एसिड्स में, जिससे फिनाइलेनाइन्स जो रहता है वो हो जाता है ट्रायोसाइन्स में कन्वर्ट हो जाता है। और इसकी वजह से जो फिनाइलेनाइन्स इज एक्यूमुलेटेड एंड कन्वर्ट इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। अदर डेरिवेटिव्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन या मेंटल एबनॉर्मलिटीज़ हमको देखने मिलती है इस डिज़ीज़ में। सेकेंड डिजीज़ है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर्स की फर्स्ट थी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, जिसमें हमने देखा हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एंड फिनाइलकीटोनूरिया। और सेकेंड डिजीज़ है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। इसमें फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेट्स जो रहेंगे ड्यूरिंग सेल डिविजन्स रहता है, रिजल्ट इन लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम्स। यदि उस समय ये क्रोमोसोम्स को लॉस करते हैं या गेन करते हैं, डेट इज कॉल्ड एन्यूलोप्लॉइडी। और फेलियर ऑफ साइटोकाइनेस के समय जो लीड्स करते हैं 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स यदि इसमें बनता है, तो दैट इज कॉल्ड पॉलीपॉइलॉइडी। फर्स्ट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में 21 नंबर का जो क्रोमोसोम्स होता है उसकी एक एडिशनल कॉपी बन जाती है, जिसको हम ट्रायोसोम्स बोल सकते हैं, ट्रायोसोम्स ऑफ 21 क्रोमोसोम। तो द अफेक्टिव इंडिविजुअल जो रहता है वो आपका शॉर्ट सैचुरेटेड विथ स्मॉल राउंड हेड, फॉलरोड टंग एंड पार्शली ओपन्ड माउथ रहता है ऐसे चाइल्ड्स का। पाम इज़ ब्रॉड होती है। और जो इस तरीके के चाइल्ड्स रहते हैं वो मेंटली, फिज़िकली एंड साइकोमोटर्स रिटार्डेड होते हैं, मतलब उनका मेंटल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता। दैट इज़ कॉल्ड डाउन सिंड्रोम। सेकंड है कैलाइन फिल्टर सिंड्रोम। इस सिंड्रोम्स में जो XY क्रोमोसोम्स होता है मेल में, उसमें एक एक्स्ट्रा नंबर ऑफ X क्रोमोसोम ऐड हो जाता है। मतलब टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं 46, तो इसमें एक एक्स्ट्रा आ गया तो क्रोमोसोम्स हो गए इस मेल में 47। और इस तरीके के मेल में मेंसुराइन डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता, उसकी जगह फेमिनाइन मतलब फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाते हैं, जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, दैट इज़ कॉल्ड गैनोसोमेस्टिक, जिसको हम गे बोल सकते हैं।
इज़ ऑल्सो एक्सप्रेस्ड होते हैं, दे आर स्ट्राइड्स होते हैं, ये स्ट्राइड्स होते हैं। इस तरीके के मेल में फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाते हैं, जिसको हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सिंड्रोम है टर्नर सिंड्रोम। इस सिंड्रोम्स में फीमेल के जो XX क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें एक क्रोमोसोम्स कम हो जाता है, मतलब सिंगल X क्रोमोसोम हुआ, जिसकी वजह से 46 क्रोमोसोम्स की जगह 45 क्रोमोसोम्स यहाँ हमको देखने मिलेंगे X0। सच फीमेल जो रहेगी स्ट्राइड्स रहेगी, मतलब उसमें प्रॉपर फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप नहीं होंगे, स्ट्राइड्स रहेगी, ओवरी से एग का फॉर्मेशन नहीं होगा, रूमिनेंट्री रहेगी ओवरीज, दे लेक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसमें सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स भी डेवलप नहीं होंगे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स भी नहीं होगी, जिसके वजह से ओव्यूलेशन नहीं होगा, एग का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए ये फीमेल जो रहेगी स्ट्राइड रहेगी। तो इसमें X क्रोमोसोम्स एक कम हो गया, तो टोटल क्रोमोसोम हो गए 45। क्लाइनफेल्टर्स में एक X क्रोमोसोम ऐड हो गया था मेल में, तो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए थे। और डाउन सिंड्रोम में 21 नंबर के पेयर्स में एक क्रोमोसोम की एडिशनल कॉपी आ गई थी, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड्स का डेवलपमेंट हुआ। थैंक यू। Today our chapter is completed.